आज का इंसान ये क्यों नहीं समझना चाहता कि दुख का जीवन में होना कोई बुरा संकेत नहीं है। वो हमेशा ये सोचता है कि दुख तो बस बोझ है, पर कभी ये नहीं देखता कि उन दुखों के बीच वो आखिर किसके और करीब चला जाता है। जब इंसान रोता है, टूटता है, हार मानता है, तब उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम आता है, महादेव। दर्द चाहे जितना गहरा हो, पर पुकार हमेशा भोलेनाथ को ही लगती है। प्रभु मेरी पीड़ा शांत कर दो, कृपा करो। यही शब्द उसके दुखों की आग में तपते हुए दिल से निकलते हैं, और यही दुख उसे उस परम सत्य के पास ले जाते हैं जहां महादेव की करुणा सब कुछ बदल देती है। इसलिए दुख कभी भी तेरी हार नहीं है, वो तो तेरे और महादेव के बीच का सबसे पवित्र सेतु है। याद रख, दुख ही तेरे अंदर की नींद तोड़ते हैं, तुझे मजबूर करते हैं उस शक्ति को पुकारने के लिए जो हर हालात से ऊपर है। और जब तेरे दुख तुझे महादेव तक ले जाएं, तो समझ लेना वो दुख वरदान बन चुके हैं। लोग पूछते हैं शिव कहाँ है? मैं कहता हूं जहां नजर नहीं वहां नियत चाहिए। अगर तेरे कर्म पवित्र हैं तो पत्थर में भी शिव प्रकट होंगे, पर अगर तेरी नियत काली है तो कैलाश सामने होकर भी तू अंधा रह जाएगा। शिव मूर्ति मेरी अनुभूति है, वो बाहर नहीं भीतर बसते हैं। जो सत्य बोले, जो छल से बचे, जो अहंकार छोड़ दे, उसी को शिव की उपस्थिति हर श्वास में महसूस होती है। नीलकंठ सामने नहीं आते, वो तब आते हैं जब तू खुद को भीतर से शुद्ध करे। अगर तेरे इरादे उजले हैं तो अंधेरे में भी शिव दिखेंगे, लेकिन अगर तेरे कर्म ही अपवित्र है तो शिव सामने खड़े हों तब भी तू उन्हें पहचान नहीं पाएगा। शिव की तलाश बाहर मत कर, खुद को साफ कर, वो खुद सामने आ जाएंगे। जब मैं तुम्हें अपनाऊंगा तो बहुत कुछ छूटेगा, तुम्हारा अहंकार सबसे पहले टूटेगा। जो झूठे रिश्ते तुमने पकड़ रखे हैं वो खुद ही छूट जाएंगे। तुम्हारी लालच, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं सब एक एक करके खत्म होंगे, क्योंकि जो मेरे पास आता है वो खाली हाथ आता है, और जो मुझे पाता है वो खुद को खो देता है। तुम्हें लगेगा तुम सब कुछ हार रहे हो, लेकिन वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। मैं तुम्हें संसार से नहीं, मोह से मुक्त करूंगा। तुम्हें भीड़ में नहीं, शांति में लेकर आऊंगा। तुम्हारा जीवन उलझा हुआ लगेगा, पर असल में वो मेरी तपस्या बन रहा होगा। तो सोच लो, क्या तुम तैयार हो सब छोड़ने के लिए, ताकि खुद को मुझे सौंप सकूं? क्योंकि जब मैं अपनाता हूं तब केवल मेरा रास्ता बचता है, और उस राह में केवल सत्य, भक्ति और निर्वाण होता है।